ठीक है। हम्म, चलो, लास्ट टॉपिक कलेक्शंस बचा हुआ है। तो कलेक्शन का बेसिक हम लोगों ने देखा था पहले भी, और अब थोड़ा एडवांस चीजें देखनी है जो कलेक्शन में हमें जानना जरूरी है कलेक्शन फ्रेमवर्क में। और मोस्टली चीजें सॉर्टिंग से रिलेटेड हैं। सॉर्ट कैसे करेंगे, कस्टम सॉर्टिंग, ये सब सारी चीजें वो हमें जानना जरूरी है। तो कलेक्शन में जिस तरह से आइट्रेशन करके आपकी आइट्रेटर एक इंटरफेस यूज होती है। आइट्रेशन पर्पस से आप लिस्ट को आइट्रेट करते हो, सेट को आइट्रेट करते हो। तो एक इनमरेशन भी आता है, और ये इनमरेशन कलेक्शन में लिस्ट जब आपको बताया था याद होगा, उसमें तीन इम्प्लीमेंटेशन क्लास थी, एक वेक्टर, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। वेक्टर ओल्ड एपीआई से शुरू से स्टार्टिंग से, जो आज के डेट में यूज नहीं करते हैं, मोस्टली मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में यूज होता है। लेकिन उसके जगह वेक्टर स्लो कर देता है हमारी एपीआई को, क्योंकि उसकी रीड ऑपरेशन भी सिंक्रोनाइज्ड है। तो इसलिए वेक्टर को यूज करना प्रीफर नहीं माना जाता। इसके जगह कई अदर वेज है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। एरे लिस्ट को भी हम लोग राइट ऑपरेशन को सिर्फ सिंक्रोनाइज करें, थ्रेड सेफ बनाए, तो वैसा कुछ करना चाहेंगे। तो वेक्टर को आइट्रेट करने के लिए आइट्रेटर यूज कर सकते हो, सिंपल फॉर ईच भी यूज कर सकते हो, बट अर्ली एपीआई में इनमरेशन इंटरफेस भी दिया हुआ था, जिसमें दो मेथड दिए थे, हैज मोर एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट। जस्ट लाइक आइट्रेटर में था हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट करके मेथड था। हैज नेक्स्ट से व्हाइल का कंडीशन में हम चेक करते थे कि कोई अदर एलिमेंट है कि नहीं, और नेक्स्ट करके वैल्यू गेट करते थे। उसी तरह सेम यहाँ भी है, हैज मोर एलिमेंट्स हम पता करेंगे उस कलेक्शन में, वेक्टर के कलेक्शन में। स्पेशली सिर्फ ये वेक्टर में यूज होता है और कहीं नहीं। अब इसको यूज किया ही नहीं जाता वेक्टर को, तो ये भी यूज में नहीं होता। बस नॉलेज के लिए आपको बस बता रहा हूँ कि इसमें हैज मोर एलिमेंट से कितने, कोई एलिमेंट है या नहीं, व्हाइल लूप में कंडीशन में लगाओगे, और एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है तो नेक्स्ट एलिमेंट करके आप वैल्यू निकाल लोगे। इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो ये हमने वेक्टर बनाया, ठीक है। राइट साइड में डेटा टाइप लगाना ऑप्शनल है, ठीक है, ये मैंडेट नहीं है। एक वेक्टर बनाया, उसमें एलिमेंट्स ऐड कर दिया, सिंपल। और उसको आइट्रेट करना है, तो आइट्रेट करने की कई टेक्निक है। एक तो आप फॉर लूप सिंपल यूज कर लो, फॉर ईच यूज कर लो, तब भी आइट्रेट कर सकते हो। और ये तीसरा वे एनमरेशन दिया है। तो अगर ये देखोगे वेक्टर का ऑब्जेक्ट है, हमने वेक्टर का ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, लिस्ट का नहीं, ताकि हम अगर आइट्रेटर एनमरेशन यूज करना चाहते हैं तो हमें वेक्टर क्लास ही यूज करना होगा। लिस्ट में नहीं मिलेगा कभी भी, लिस्ट में आइट्रेटर ही मिलेगा। तो ये वेक्टर के थ्रू एलिमेंट्स गेट करते हैं जो हमें एनमरेशन टाइप का रिटर्न करता है। ये वेक्टर क्लास में इम्प्लीमेंटेशन है। और एनमरेशन ऑफ स्ट्रिंग का हमें रेफरेंस मिला, जिसके बाद हैज मोर एलिमेंट हमने व्हाइल लूप में लगाया, नेक्स्ट एलिमेंट से उसकी जो वैल्यू है, जो भी लिस्ट में इस वेक्टर प्रेजेंट है, वन बाय वन वो गेट कर रहा है। और यहाँ कुछ कंडीशन अपना लगा रहा है, अगर रिमूव करना है तो ये कंडीशन लगा रहा है, चेक कर रहा है। और ये फर्स्ट अकरेंसेस, अगर मान लो डुप्लीकेट वैल्यू भी है तो फर्स्ट अकरेंस वाली जो वैल्यू है उसको डिलीट करेगा। सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें। ये आइट्रेट किया वैल्यू को, ये वेक्टर में वैल्यू थी, पीएचपी दो बार था, जब रिमूव किए तो उसके बाद एक ही पीएचपी बच गई, ये, ठीक है। तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है, सेम पैटर्न है।
एक क्वेश्चन आता है जावा 5 में, ये क्वेश्चन जावा 5 से रिलेटेड है मोस्टली, कि जावा 5 में रेस्ट्रिक्ट किया गया होमोजीनियस डेटा टाइप यूज करने के लिए कलेक्शन में। होमोजीनियस मतलब एक ही टाइप का डेटा टाइप। जैसे हम लोग जब भी कलेक्शन बनाते हैं तो डेटा टाइप या टाइप सेफ्टी के लिए जो बताते हैं कि इस टाइप का डेटा रखेगा ये कलेक्शन। तो ये क्यों रेस्ट्रिक्ट किया गया? पहले जावा 5 से पहले ये नहीं था, हम हेट्रोजीनियस रख सकते थे। तो इसलिए रखा गया क्योंकि जब आप आइट्रेट करते हो, देखो हम कोई भी वैल्यू गेट करते हैं तो हमें पता है, कम जेवीएम को पता रहता है पहले से कि ओके इट विल रिटर्न स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, तो हमें टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जावा 5 से पहले हमें टाइप कास्ट करना पड़ता था। जब भी हम गेट करते थे वैल्यू, टाइप कास्ट करते थे तो एक ऑपरेशन और ज्यादा करते थे जिससे परफॉर्मेंस भी लो होती थी कोड की। तो इसीलिए रियल टाइम एप्लीकेशन में हमारे पास कलेक्शन भी एक ही तरह का होता है हर जगह हेट्रोजीनियस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसीलिए हो, होमोजीनियस अप्लाई किया गया जावा 5 ऑनवर्ड। तो अब हम हमेशा होमोजीनियस डेटा टाइप ही यूज करते हैं कलेक्शन में। आइट्रेटर इंटरफेस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी, कि आइट्रेट करते हैं। कैसे आइट्रेट करेंगे? तो लिस्ट को यूज करके करते हैं हम लोग मोस्टली। लिस्ट हुआ, सेट हुआ, इन सभी को यूज करके करेंगे। जैसे एक लिस्ट है, एरे लिस्ट हमने बनाया, उसका लिस्ट का आइट्रेटर मेथड यूज किया जिससे हमें आइट्रेटर टाइप का रेफरेंस वेरिएबल मिला। और अगेन हैज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट के थ्रू हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एक वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये तो आप लोग कर रहे होगे अब बहुत अच्छी तरीके से, आई थिंक। यस सर, नो डाउट। यस सर। ठीक है। तो एनमरेशन और आइट्रेटर में डिफरेंस पूछा जाता है कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। तो देखोगे आइट्रेटर में एक और मेथड देता है, रिमूव मेथड, जो एनमरेशन में नहीं है। इसमें आप ड्यूरिंग आइट्रेशन मॉडिफाई नहीं कर सकते उस कलेक्शन को, लेकिन ड्यूरिंग आइट्रेशन आप मॉडिफाई कर सकते हो कलेक्शन को। तो आप बोलोगे सर हम आइट्रेटर में रिमूव तो कर रहे थे एलिमेंट को, यहाँ पे रिमूव तो कर रहे थे ऑलरेडी, लेकिन ध्यान दो ये रिमूव एलिमेंट जब हमने कॉल किया था, ये किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया? वेक्टर के थ्रू। यानी ये रिमूव एलिमेंट वेक्टर में प्रेजेंट है, एनमरेशन में नहीं प्रेजेंट है। एनमरेशन अलाउ नहीं कर रहा है रिमूव करने का, खुद डेट जो कलेक्शन है वो अलाउ कर रहा है। तो यहाँ अब आइट्रेटर यूज करते हैं, तो वो जो आइट्रेटर खुद से प्रोवाइड करता है रिमूव एलिमेंट। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये है, जब मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स वर्क कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग आइट्रेशन जैसे भी जो भी कलेक्शन पे आइट्रेटर स्टार्ट करते हैं, जैसे ये लाइन से यहाँ तक आइट्रेशन स्टार्ट हुआ, तो जेवीएम को पता है ओके आइट्रेशन स्टार्ट किए कौन सी कलेक्शन पे स्टार्ट किए, तो उसने देखा माई लिस्ट पे स्टार्ट हुआ आइट्रेशन। अब ड्यूरिंग आइट्रेशन अगर हम चाहेंगे कि इसकी एलिमेंट को डिलीट करना, कोई एलिमेंट को डिलीट करना यूजिंग कलेक्शन, कलेक्शन को यूज करके, तो अलाउ नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि आइट्रेशन के समय वो लॉक लगा देता है कंप्लीटली उस कलेक्शन पे, ताकि उस एलिमेंट को दूसरा थ्रेड अगर कहीं से भी आए, मान लो ये इंस्टेंस वेरिएबल हो, अभी तो लोकल वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल हमने बनाया है लिस्ट का, और इंस्टेंस वेरिएबल बनाया तो हम इसको कई मेथड में यूज कर सकते हैं। एक मेथड गेट कर रहा है, रीड कर रहा है, दूसरा मेथड मॉडिफाई कर रहा है, दोनों पैरेलली कॉल हो गया दो थ्रेड से, तो उस समय डेटा इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस है। तो इसीलिए आइट्रेटर क्या करता है सेफ्टी के लिए, कि डेटा इनकंसिस्टेंट किसी भी हालत में ना हो, तो जिस समय भी चाहे लिस्ट हो, सेट हो, मैप हो, कुछ भी हो, अगर उसका आइट्रेशन आप स्टार्ट कर दिए, तो जब तक आइट्रेशन चलेगा वो कलेक्शन पे लॉक लगा देगा, चाहे वो इंस्टेंस वेरिएबल बनाओ या लोकल वेरिएबल बनाओ,
उस समय उस कलेक्शन को यूज करके आप रिमूव ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, या कोई मॉडिफिकेशन हो रहा हो, सेट कर रहे हो वैल्यू, किसी पोजीशन पे नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो, वो भी नहीं कर सकते। मतलब उस कलेक्शन में कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होता। अगर करने की कोशिश करोगे उस समय जेवीएम आपको कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन देता है। ठीक है, ये कैसे देता है, जैसे एक एग्जांपल इसमें देखो, ये है, करके दिखाता हूँ। ये मान लो एक स्ट्रिंग है जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं एक लिस्ट से। एक लिस्ट हमने बनाया, बिफोर रिमूव हमारी लिस्ट ये प्रिंट कराया, आइटरेटर स्टार्ट किया और यहाँ रिमूव एलिमेंट कॉल किया। रिमूव क्या कर रहे हैं हम, लिस्ट को यूज करके कर रहे हैं। आइटरेटर को फिलहाल हमने कमेंट किया हुआ है, लिस्ट को यूज करके रिमूव कॉल कर रहे हैं। हो सकता है ये लिस्ट विद इन आइटरेटर कॉल हो रही हो या किसी और मेथड में कॉल हो रही हो, कहीं भी कॉल हो रही हो। अगर आप रिमूव करने की कोशिश करोगे तो तुरंत कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आ जाएगा। ये सीधे बोलता है कि एक बार आइट्रेशन अगर स्टार्ट होगा, जिस भी कलेक्शन के लिए स्टार्ट है, उस कलेक्शन पे आप डायरेक्ट कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते ड्यूरिंग आइट्रेशन। तो अगर अगर आपको करना है ये चीज, तो आपको आइट्रेटर की इंटरफेस, जो आइट्रेटर इंटरफेस है उसी की मेथड को यूज करना है। मतलब जिसमें आप ट्रैवर्सिंग कर रहे हो, यानी ट्रैवर्सिंग कर रहे हो यानी वन थ्रेड ही वहां रन कर रहा है, एक ही थ्रेड वहां गया है, वही थ्रेड सिर्फ रिमूव करेगा। इसलिए आइट्रेटर में रिमूव रखा गया, ताकि आपकी डेटा कभी भी इनकंसिस्टेंट ना हो। इससे आप रिमूव करो, ये रिमूव हो गया इजीली। लेकिन आप उसी कलेक्शन से अगर रिमूव करना चाहोगे तो कभी भी रिमूव नहीं होगा। जो ये चीज वेक्टरिज्म में नहीं दिया गया था, एनमरेशन में नहीं दिया गया, वहां डेटा इनकंसिस्टेंसी के चांसेस आएंगे। लेकिन यहाँ कभी भी अगर आप आइट्रेट, इसलिए देखो अब ये भी है, फॉर ईच लूप से आइट्रेशन करो, उस समय रिमूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो रिमूव हो जाएगा। सिंपल फॉर लूप, फॉर ईच लूप, ये सबसे रिमूव हो जाएगा। लेकिन आइट्रेटर यूज करना क्यों बेनिफिशियल है, ये समझ में आया? क्यों हमें ऑलवेज आइट्रेटर ही यूज करना चाहिए, ताकि एक सेफ्टी गार्ड वो लगा देता है अपने साथ, ताकि वो लॉक खुद से लगाता है, उस समय कोई अदर थ्रेड किसी अदर मेथड के थ्रू अगर इसी कलेक्शन में मॉडिफिकेशन या कुछ भी कर रहा हो, वो अलाउ नहीं होता। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी है। आगे इससे रिलेटेड कुछ टर्म आएंगे, वो भी आपको समझना है। सो व्हेन एंड व्हाई वी गेट कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, जब हम आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं और ड्यूरिंग आइट्रेशन इफ एनी सेम थ्रेड और एनी अदर थ्रेड, कोई भी सेम थ्रेड भी या कोई अदर थ्रेड यूजिंग दैट कलेक्शन अगर उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा डायरेक्ट, यूजिंग दैट कलेक्शन, आइट्रेटर नहीं बोल रहा हूँ, यूजिंग दैट कलेक्शन, तो वी विल गेट कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, बिकॉज आइट्रेटर उस समय लॉक लगा के रखता है कलेक्शन पे, कुछ भी नहीं करने देगा। वो बोलता है कि आप मेरी मेथड से ही जो काम करना है करो, ताकि उसे इंश्योर हो कि वो सेम थ्रेड में ही यूज हो रहा है, किसी अदर थ्रेड के थ्रू यूज नहीं हो रहा। तो ये कॉन्सेप्ट एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, सेट, सबके साथ एप्लीकेबल होगा, जहां भी आइट्रेटर आप यूज करोगे, मैप में भी यूज होगा। लिस्ट आइट्रेटर मेथड जो आइट्रेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, और ये चाइल्ड क्लास है। इसमें कुछ और एडिशनल फीचर दिए गए, ये बाई डायरेक्शनल में एक्सेस कर सकता है। मतलब अभी तक हम फॉरवर्ड डायरेक्शनल में एक्सेस कर रहे थे वन बाय वन, नहीं जा सकते थे आइट्रेटर के थ्रू। लिस्ट आइट्रेटर के थ्रू हम लोग बैक भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रीवियस, प्रीवियस इंडेक्स, रिमूव, ये सारे मेथड दिए हुए हैं। हैश प्रीवियस करके दिया है, ऐड करने का भी दिया है इसमें, कि अगर किसी पोजीशन पे आप किसी समय नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, वो भी ऐड कर सकते हो।
तो हैच, प्रीवियस, नेक्स्ट, नेक्स्ट इंडेक्स, हर एक चीज दिया हुआ। सेट से मॉडिफाई कर सकते हो किसी एलिमेंट को, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को। तो आइट्रेटर और लिस्ट आइट्रेटर में डिफरेंस क्या हुआ? आइट्रेटर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन में चलेगा। लिस्ट आइट्रेटर बोथ डायरेक्शन में काम करेगा। आइट्रेटर में सिर्फ रिमूव मेथड ऑपरेशन अलाउड है। लिस्ट आइट्रेटर के थ्रू आप ऐड, रिप्लेस, रिप्लेस मतलब अपडेट, अपडेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कुछ भी किया जा सकता है। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग आइट्रेशन आप बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों बाई डायरेक्शनल यूज करना चाहते हो, वी कैन गो विथ लिस्ट आइट्रेटर। और कॉन्सेप्ट कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन का इसमें भी सेम है। ड्यूरिंग आइट्रेशन आप यूजिंग दिस लिस्ट आइट्रेटर आप कुछ भी करो, लेकिन अगर कलेक्शन के थ्रू, जो जिस कलेक्शन का ये लिस्ट आइट्रेटर बना है उसके थ्रू एडिशन मॉडिफिकेशन करोगे तो कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन यहाँ भी आएगा। तो जब आइट्रेटर, हम लोग आइट्रेटर बात करें या लिस्ट आइट्रेटर जो भी है, अगर यूज करते हैं तो दो सिनेरियो आता है, एक फेल सेफ, एक फेल फास्ट। ये पूछा जाता है व्हाट इज फेल सेफ एंड फेल फास्ट। तो जो हमारे साथ अभी लिस्ट, सेट और मैप का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ड्यूरिंग आइट्रेशन अगर आप कलेक्शन को यूज करके कोई ट्राई करते हो उसमें मॉडिफिकेशन, तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। इसीलिए वो लॉक लगा के रखता है, अपना मेथड बोलता है कि अपने मेथड के थ्रू ही मॉडिफिकेशन करो। तो ये फेल फास्ट कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन अकर हो सकता है, जिसके लिए वो खुद से बोलता है कि आइट्रेटर और लिस्ट आइट्रेटर कि आप हमारे मेथड से मॉडिफिकेशन करो। तो ये एरे लिस्ट, हैश मैप, हैश सेट, जितने कलेक्शन है इन सब, ये सब फेल फास्ट है। इन सभी में यूजिंग कलेक्शन आप जो कलेक्शन का एक्चुअल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है उससे मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते ड्यूरिंग आइट्रेशन। लेकिन कुछ कलेक्शन जावा ने ऐसे दिया है जिसमें कभी भी कहीं भी, चाहे कलेक्शन से मॉडिफिकेशन करो चाहे आइट्रेशन से मॉडिफिकेशन करो, कभी भी उसमें कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन नहीं आएगा। और वो उसका डेटा भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि उस कलेक्शन को उस तरह से इम्प्लीमेंट किया है कि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में वो रन कर सके। वो रीड करते समय लॉक नहीं लगाता, राइट अपडेट करते समय इंटरनली लॉक इम्प्लीमेंट करता है। तो वो एक कलेक्शन होता है कॉन्करेंट हैश मैप। तो ऐसा कोई हैश मैप आपको बनाना है जहां पे आप कॉन्करेंटली, मतलब एक साथ मल्टीपल थ्रेड के थ्रू अपडेट, रीड, राइट सारे ऑपरेशन करना चाहते हो। आप चाहते हो कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन भी ना, यूजिंग कलेक्शन आप कर सको कई सारे मेथड के थ्रू। तो वहां पे आप लोग फेल सेफ कलेक्शन ऑलवेज यूज कर सकते हो। बट ऑब्वियस है, ये इसका मतलब नहीं हुआ कि हर समय फेल सेफ कलेक्शन यूज करना चाहिए। जब आपको सिनेरियो वैसा लगे कि अब कोई और वे नहीं है, तभी फेल सेफ कलेक्शन यूज करो, क्योंकि ये कुछ कुछ ना कुछ इंटरनल लॉकिंग तो लगाएगा ही। तो परफॉर्मेंस वाइज ये थोड़ा सा इससे ज्यादा टाइम लेगा। हैश मैप की जगह कॉन्करेंट हैश मैप थोड़ा टाइम लेगा, बट बेस्ट इसलिए है क्योंकि इंटरनल लॉकिंग बहुत कम समय के लिए लगाता है। ये जावा के इंटरनल आर्किटेक्चर इस कलेक्शन में ऐसा जावा ने बना के दिया। तो फेल सेफ कलेक्शन वो हुआ जो कभी भी फेल नहीं होगा, किसी भी सिनेरियो में फेल नहीं होगा, वो फेल सेफ है। और फेल फास्ट वो हुआ जो फेल का सिनेरियो जिसमें अकर हो सकता है, जो मैंने आपको सिनेरियो बताया। समझ में आया? फेल सेफ और फेल फास्ट। Yes, yes, sir. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्या है, आइट्रेटर हाउ टू यूज। आइट्रेटर को कैसे यूज करेंगे, एक मैंने लिस्ट बनाया है यहाँ पे, arrays डॉट एज लिस्ट यूज करके कई सारे स्ट्रिंग यहाँ पास किया। और ये arrays जो जावा यूटिल में क्लास है जिसमें एज लिस्ट मेथड है, आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग, जितना भी स्ट्रिंग पास करोगे उसे एज ए लिस्ट कन्वर्ट करके दे देता है। और इस लिस्ट को मैंने एक नया एरे लिस्ट में पास कर दिया यूजिंग
एग्जिस्टिंग एरे लिस्ट, एक नया लिस्ट मैंने बनाया एंड्रॉयड नाम का। एंड्रॉयड से आइटरेटर स्टार्ट किया, नेक्स्ट एलिमेंट गेट किया, और एंड्रॉयड से ट्राई कर रहा हूँ रिमूव करने की। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड्रॉयड से अगर ट्राई कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब तो रिमूव हो जाएगा इजिली, कोई कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन नहीं आएगी। अरे ये आ गई। ओके, एंड्रॉयड एक लिस्ट है ना, आइटरेटर से मैंने नहीं किया। ड्यूरिंग आइटरेशन लिस्ट एक्चुअल एलिमेंट से आप करोगे तो कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आएगा, बट अगर आप यूजिंग आइटरेटर, जो आइटरेटर चल रहा है उससे करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, ये है, ये आपका वही एग्जांपल है जो प्रीवियस एग्जांपल था। ग्रुप फंक्शन हमने डिस्कस किया था शायद पिछले कलेक्शन में भी। कंटेंट्स ऑल से हमें पता चल सकता है कि एक कलेक्शन का सबसेट हमने पास किया, वो कंटेन करता है कि नहीं सारा सबसेट। अगर दोनों मैच करता है मतलब आउटर कलेक्शन जो इन्वोकिंग कलेक्शन है वो सुपर सेट है और ये सबसेट है, देन वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैच नहीं कर रहा है एक भी इस सबसेट के अकॉर्डिंग तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐड ऑल से एक कलेक्शन है बनाए हुए हो, उसमें एक और कलेक्शन ऐड करना चाहते हो, एक लिस्ट बनाए हो, एक दूसरा लिस्ट आ रहा है उसको ऐड करना चाहते हो, तो एक ही कलेक्शन में आप दूसरे लिस्ट को भी ऐड कर सकते हो। क्लियर से सारे एलिमेंट क्लियर हो जाएंगे आपके, रिमूव हो जाएंगे। रिमूव ऑल से सबसेट जो दोगे मैचिंग सबसेट हमेशा वही रिमूव होगा। जैसे आउटर कलेक्शन मान लो इन्वोकिंग कलेक्शन आपका ए बी सी डी है, 4 एलिमेंट है, और इंटरनल इसमें कलेक्शन पास किए ए बी, तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, सी डी, क्योंकि ए बी मैच किया वो रिमूव हो गया। और रिटेन ऑल में जस्ट अपोजिट होगा, ए बी सी डी यहाँ है और इंटरनल में हमने ए बी किया, तो ये सिर्फ ए बी को रखेगा, सी डी को रिमूव कर देगा, मैचिंग को सिर्फ रखता है, तो रिटेन करेगा, रिटेन ऑल। ठीक है, सेट इंटरफेस। अब एक एक इंटरफेस का देखते हैं थोड़ा। सेट इंटरफेस हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं कि सेट इंटरफेस इंसर्शन ऑर्डर कभी मेंटेन नहीं करता, और उसमें नल एलिमेंट, एक नल एलिमेंट अलाउड होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। और इसमें डुप्लीकेट वैल्यू कभी भी नहीं जाती सेट में। अब ये बात आती है कि सेट अगर हमने बनाया है वो फेल सेफ है, हमें उसे फेल फास्ट बनाना है। तो फेल फास्ट के लिए कुछ कलेक्शन दिया गया है, लेकिन फेल फास्ट बनाना यानी सिंक्रोनाइज टाइप का एनवायरनमेंट हमें देना है। तो कलेक्शंस एक यूटिलिटी क्लास है जो जावा ने दिया है, जिसमें सिंक्रोनाइज सेट, सिंक्रोनाइज लिस्ट, सिंक्रोनाइज मैप, ये सारे मेथड है। अब हमने कोई कलेक्शन ऑलरेडी बनाया है, उसको इसमें पास कर दिया, मान लो सेट पहले से बना हुआ है उसको पास कर दिया। अब जो नया रेफरेंस आएगा वो फेल फास्ट होगा। ठीक है, अब इस पे अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारे हमें कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन नहीं आएगी। तो इसीलिए अगर आपको सिंक्रोनाइज चीजें बनानी होती हैं तो कलेक्शंस यूटिलिटी क्लास को यूज करके हम लोग सिंक्रोनाइज फेल सेफ कलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, ये लाइन बस एक यूज करते हैं फेल सेफ कलेक्शन के लिए, चाहे लिस्ट हो, मैप हो, किसी भी केस में। बाकी ये एग्जांपल हम लोग पहले भी देख चुके हैं स्पेल चेकर सेट का। ये वही एग्जांपल है जो लास्ट प्रीवियसली हम लोग देखे होंगे कि एक फाइल है उससे रीड किया स्कैनर को यूज करके और एक डिक्शनरी बनाया। यहाँ पे डिक्शनरी को सिंपल प्रिंट करा कि इतने सारे वर्ड इस अलाउड है, मतलब इतने सारे वर्ड ही डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वैलिड है। वो हम बोल रहे हैं एक सेट ऑफ वैलिड वर्ड्स हम बना रहे हैं, तो एक वैलिड वर्ड की एक पूरा सेट बना लिया जिसको डिक्शनरी नाम दे दिया।
आफ्टर दैट दूसरी फाइल ओपन की और इसमें देख रहे कौन कौन सी वर्ड इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नहीं है। एक एक लाइन रीड करके वर्ड बाय वर्ड उसको तोड़ दिए और उसके बाद जो एक एक वर्ड आया उसमें हम चेक कर रहे हैं कि वो वर्ड का लेंथ 1 से ज़्यादा होना चाहिए और डिक्शनरी में अगर कंटेंट्स नहीं है तो उसे प्रिंट करो ताकि ये पता चले दिस इज रॉन्ग वर्ड। तो ये ऑलरेडी देख चुके होंगे, याद होगा। इसको चला के दिखाने की जरूरत है। देखिए सर, ये सर एक बार चलो एक बार चला के दिखाता है। तो इसमें दो फाइल बनानी होगी मेरे पास, इसमें फाइल बनी नहीं है। एक फाइल बनाते हैं न्यू फाइल डिक्शनरी डॉट डैट, मान लो हेलो वर्ल्ड दिस G2IT। ये मैं बोल रहा हूँ ये 4 वर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वैलिड है। और स्पेल चेकर डैट डैट इसमें कुछ वर्ड रखता है न्यू फाइल और इसमें कुछ रख देते हैं, ये मान लो ठीक है। अब इस एग्जांपल को चलाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग कोई वर्ड आ रहा है? बस है, बाकी सब तो वही होगा। कुछ ऐसा लिखते हैं कि समझ में भी आए। ये कुछ लिख दिया तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हेलो मैच करेगा और क्या दिस मैच करेगा, बस 2 वर्ड, बाकी सबको इनकरेक्ट वर्ड देगा। तो देखो ये एक डिक्शनरी बनाया, अगर डुप्लीकेट भी देते तो ये डुप्लीकेट को सेट था तो हटा देता और उसके बाद इनकरेक्ट वर्ड सब दे रहा है। ठीक है, समझ में आया अभिषेक? ओके सर। ट्रीसेट, ट्रीसेट इंटरनली सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा रखता है और वो आर्बिट्री रेड ब्लैक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में जो एल्गोरिथम है उसको इंटरनली इम्प्लीमेंट करता है ये, उसको डेटा को रखने के लिए। ठीक है, और इंटरनली ट्री सेट जो है हैश सेट से बहुत स्लो चलता है क्योंकि ये बार बार कंपेयर करता है डेटा। सोचो सॉर्टिंग करेगा तो सॉर्टिंग करने के लिए उसे कंपेयर तो करना होगा कि लेफ्ट में ले जाए ट्री का, राइट में ले जाए, वो ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपना करेगा रेड ब्लैक ट्री का कॉन्सेप्ट है कि छोटा है तो लेफ्ट साइड में ले जाए, बड़ा है तो राइट साइड में ले जाए, कुछ नोट का अपना कॉन्सेप्ट यूज करता है। तो वो कंपरेबल इंटरफेस ये सब जावा का यूज करता है जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं। आगे चल के अभी कंपरेबल इंटरफेस भी देखेंगे जो हम लोग सॉर्टिंग ये सब में यूज करेंगे। तो इंटरनली ट्री सेट इसको भी यूज करता है। तो बेस्ट कहा जाता है कि ट्री सेट अगर बनाना है, अगर आपको सॉर्टेड बनाना है तो आप कभी भी ट्री सेट में डायरेक्ट ऐड मत करो, आप एक हैश सेट यूज करो। हैश सेट में पूरा डेटा को स्टोर करो और हैश सेट को ट्री सेट में पास कर दो। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। फास्ट, इससे फास्ट वर्क होगा। अगर ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो स्लो वर्क होता है। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, हैश सेट बनाया, कुछ डेटा यहाँ रखा, डुप्लीकेट होगा वो अपने आप हट जाएगा, सेट का तो ये नेचर ही होता है। तो यहाँ सेट को प्रिंट कराया, अगर मान लो सेट को प्रिंट कराएंगे तो इंसर्शन ऑर्डर कभी भी मेंटेन नहीं होगा। एलिजाबेथ पहले आया जबकि हमने ये डाला था बर्नार्डिन, फिर एलिजाबेथ, और यहाँ एलिजाबेथ बाद में डाला था। लेकिन ये देखो इंसर्शन ऑर्डर सेट में मेंटेन नहीं रहा। अब हम
ट्री सेट इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो क्या किया, सिंपल ट्री सेट में सेट को पास कर दिया, कंस्ट्रक्टर ट्री सेट का होता है उसमें हैश सेट को पास किया और वो खुद ही सॉर्ट कर देगा। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ ट्री सेट बनाने की जगह, क्योंकि वो स्लो करता काम, हैश सेट फास्ट होता है, तो हैश सेट बनाया उसको ट्री सेट में एक साथ पास किया, तो वो एक साथ सॉर्टिंग का एल्गोरिथम अप्लाई किया, इंस्टेड एक एक एलिमेंट जब ऐड कर रहे हैं वो सॉर्ट करे तो वो ज्यादा टाइम टेकन है, और उसको सॉर्ट किया। और देखो नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग, नेचुरल ऑर्डर मतलब हमारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, न्यूमेरिकल ऑर्डर जो होती है, हम जो समझते हैं कैपिटल ए हमेशा पहले आता है, स्मॉल ए बाद में आता है, एच पर उनकी आस्काई वैल्यू, कैपिटल ए का 65 होता है, स्मॉल ए का 90 होता है, तो देखो स्मॉल वाली चीजें बाद में आ रही हैं और कैपिटल वाली चीजें पहले आई, पहले सॉर्ट हुआ। ठीक है, अगर नंबर होता तो वो और पहले आता, नंबर स्टार्टिंग में आता, उसकी आस्काई वैल्यू कम होती है। तो ये नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग है, जो नेचुरल हम लोग समझते हैं 0 to 9, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको हम लोग नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग करते हैं। तो ट्री सेट या जावा में जहां भी सॉर्टिंग अगर देखोगे तो नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होती है, हमेशा नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ट्री सेट अगर बनाना चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए, इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है। Yes, sir. ठीक, अब सेट में लास्ट एक और इंटरफेस आता है, लिंक हैश सेट। लिंक हैश सेट, जैसे हम लोगों ने लिंक लिस्ट का बात भी किया था कि जहां इंसर्शन और डिलीशन बहुत ज्यादा हो रहा हो, फ्रिक्वेंटली हो रहा हो, वहां लिंक लिस्ट का ही कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। तो वहां हम लोग लिंक हैश सेट यूज कर सकते हैं जहां इंसर्शन और डिलीशन बहुत ज्यादा हो रहा हो, प्लस इंसर्शन ऑर्डर भी हमें मेंटेन करना हो। जैसे हम सेट में डुप्लीकेट नहीं चाहते, बट इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करें, जिस ऑर्डर में एलिमेंट आए उसी ऑर्डर में रिट्रीव करें, then in that case you can go with link has set। ये एक ऑप्शन है जो आपकी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करके रखता है, जिस ऑर्डर में आप डेटा डालोगे उसी ऑर्डर में डेटा आपको मिलेगा, क्योंकि वो लिंक लिस्ट के फॉर्म में रखता है, बट ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। तो अब यहाँ हम लोग कंपैरिजन देखते हैं कि कौन किसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है, हैश सेट, ट्री सेट या लिंक हैश सेट। ये कंपैरिजन का एक एग्जांपल बनाया हूँ। इस एग्जांपल में आप देखोगे मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाया, हैश सेट, लिंक हैश सेट और ट्री सेट। सिंपल क्लास यूज किया, सेट इंटरफेस यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे कंपैरिजन तीनों क्लास का दिखाना है और तीनों स्ट्रिंग टाइप का डेटा को रखेगा। एक फॉर लूप चलाया, तीन वैल्यू रखा और तीनों में ऐड किया कि भाई ये तीनों जो कलेक्शन है तीनों में ऐड करना है हमें। तो ये जो फ्रूट से एज लिस्ट से आएगी एक एरे के फॉर्म में, एक एक एलिमेंट आएगी और वो ऐड हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, तीनों में ऐड हो गया एलिमेंट। अब तीनों को प्रिंट कराते हैं इस लाइन तक, अगर देखोगे तो फ्रूट स्टोर किसका, हैश सेट का है। हमने डाला था मैंगो एप्पल बनाना, लेकिन हमें मिला क्या, बनाना एप्पल मैंगो, क्योंकि हमें पता है हैश सेट ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, तो इसीलिए हैश सेट में ऑर्डर देखो मेंटेन नहीं है, जिस एलिमेंट में आप जिस ऑर्डर में डाल रहे हो वो मेंटेन नहीं है। नेक्स्ट है फ्रूट मार्केट, ये लिंक हैश सेट का है, मैंगो एप्पल बनाना, यहाँ इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहा। ठीक है, और थर्ड है ट्री सेट, जिसमें नेचुरल सॉर्टिंग होती है। तो सॉर्टिंग में क्या आएगा, सबसे पहले एप्पल, फिर बनाना, फिर मैंगो, यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा को अरेंज करके रखा। तो इन तीनों का पर्पस समझ में आया, हैश सेट, लिंक हैश सेट और ट्री सेट। ठीक है, जी सर। अब इसकी परफॉर्मेंस पे आता है। तो परफॉर्मेंस देखने के लिए कि किसका बेटर परफॉर्मेंस है, कैसे किया जाए। तो परफॉर्मेंस चाहे कोड का देख, कोड का कैसे हम लोग देख सकते हैं, ये देखो, एक सेट बनाया सिंपल हैश सेट, और सिस्टम डॉट नैनो टाइम से ये नैनो सेकेंड में पूरा करंट टाइम क्या है, स्टार्ट टाइम ले लिए और फिर एंड टाइम ले लिए,
और उन दोनों का डिफरेंस पता कर लिए तो हमें पता चल जाएगा इतने ऑपरेशन में, इतने लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को माइनस कर दिया तो हमें टाइम का पता चल जाएगा। तो एक दो एलिमेंट से कभी पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने 10,000 एलिमेंट लिया है कि 10,000 एलिमेंट हम एक हैश सेट में ऐड कर रहे हैं और उस 10,000 एलिमेंट को आइटरेट कर रहे हैं। तो हैश सेट को आइटरेट करने में कितना लगा, वही सेम काम हमने लिंक हैश सेट में किया। यहाँ लिंक हैश सेट लिया, ऐड कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं, और कुछ नहीं, बस स्टार्ट टाइम एंड टाइम। और यहाँ पे ट्री सेट में ऐड कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं, और स्टार्ट टाइम एंड टाइम। तो ध्यान से देखो तीनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, ये आया 2 4 6 7, 7 डिजिट, 2 4 6 7, 7 डिजिट। और ये आया 2 3 4 5 3 8, 8 डिजिट। सबसे ज्यादा टाइम के कौन लिया, ट्री सेट। बेटर यहाँ पे क्या आया, लिंक हैश सेट। यहाँ पे देखो लिंक हैश सेट बेटर आ गया क्योंकि सीक्वेंस में ऐड हो रहा है, सीक्वेंस में रिट्रीव कर रहा है, लेकिन हर बार ऐसा केस होता नहीं है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि, तो लिंक हैश सेट और हैश सेट में बहुत मेजर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन बेटर हमेशा हैश सेट ही माना जाता है, लिंक हैश सेट नहीं। दोबारा चला के देखते हैं क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ देखो हैश सेट बेटर हो गया। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा हो तो उसमें बहुत तब डिफरेंस एग्जैक्टली पता चलेगा। तो ये मत समझना लिंक हैश सेट बेटर है। जहाँ सीक्वेंस में इंसर्शन और डिलीशन हो रहा है तब तो लिंक हैश सेट बेटर है, लेकिन रैंडम इंसर्शन डिलीशन अगर कर रहे हो तो जहाँ रिट्रीवल बहुत ज्यादा कर रहे हो तो वहाँ हैश सेट ही यूज करते हैं कि कलेक्शन एक बार बना लिया और फिर रीड किए जा रहा है रैंडमली। तो हैश से बेटर कभी नहीं होता लिंक हैश सेट, क्योंकि मान लो 1 लाख एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट को अगर रीड करना तो यहाँ पूरे एलिमेंट्स को, नोड्स को ट्रेवर्स करना होगा। यहाँ पे सिर्फ हैश कोड से वो डायरेक्ट सीधे जाके निकालेगा, तो हमेशा हैश सेट बेटर होता है। और ट्री सेट तो देख रहे हो बहुत ज्यादा ही टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कोड का, आप अपने कोड का भी इजिली परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हो कहीं भी, चाहे वेब हो, डेस्कटॉप हो। वेब में भी लगा सकते हो, कंट्रोलर आप बनाते हो, स्टार्टिंग पॉइंट पर लगा दो 1 नैनो सेकेंड का टाइम, और एंडिंग पॉइंट पे जहाँ रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है वहां पे लगा दो। तो ये आपको वो एपीआई कितना समय ले रही है बनाने में, वो कंट्रोलर एग्जीक्यूशन में कितना समय ले रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हैश सेट ऑलवेज फास्टेस्ट होता है, लिंक हैश सेट सेकंड परफॉर्मेंस में आता है, और थर्ड सबसे स्लोएस्ट होता है ट्री सेट। हैश सेट इंटरनली हैश मैप को इम्प्लीमेंट करता है। किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ठीक है, हैश सेट इंटरनली हैश मैप को यूज करता है, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर। लिंक हैश सेट जो है हैश सेट प्लस लिंक लिस्ट, यानी हैश मैप प्लस लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करता है। और ट्री सेट जो है इंटरनली नेविगेशनल मैप करके जावा में है, उसको यूज करके काम करता है। एक चीज याद रखना, सेट में हम लोग बोलते हैं कि नल वैल्यू अलाउड है, एक नल वैल्यू, लेकिन ट्री सेट अगर बनाते हो उसमें एक भी नल वैल्यू अलाउड नहीं है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जैसे ही तुम नल दोगे वो नल के लिए कंपैरिजन करने चला जाएगा, नल डॉट कंपेयर टू, और नल डॉट जैसे ही कंपेयर करेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन तुरंत रेज हो जाएगा। तो हर एलिमेंट के लिए वो कंपेयर करने जाता है एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए इंटरनली। तो इसलिए ट्री सेट में कोई भी नल वैल्यू अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना। जब भी ट्री सेट बनाओगे कभी भी उसमें नल वैल्यू अलाउ नहीं कर सकते। बट हैश सेट और लिंक हैश सेट में नल वैल्यू अलाउड है, बिकॉज वहाँ कोई कंपैरिजन नहीं होता है, वहाँ डायरेक्ट वैल्यू ऐड होती है या रिट्रीव होती है।
तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं लिस्ट। लिस्ट का ऑलरेडी हमें पता है कि वेक्टर, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये तीनों क्लासेस होती हैं। वेक्टर का एग्जांपल अभी हमने देखा ही है, जो मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में बेटर कहा जाता है। अगर यूज करना है तो करो, बट अब यूज नहीं करते क्योंकि ये रीड एंड राइट सभी को सिंक्रोनाइज करता है, लॉक करता है, रीड के समय भी या राइट के समय भी। तो इसको वेक्टर को यूज करना कभी भी प्रेफरेबल नहीं माना जाता, तो यूज नहीं करते कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिस्ट बनाया और ये सब लिस्ट गेट कर रहे हैं लिस्ट से, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एरे लिस्ट हम जब बनाते हैं तो हमें एरे लिस्ट का फीचर पता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रखता है, प्लस इसे थ्रेड सेव बनाने के लिए, यानी अगर फेल सेव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगेन कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज लिस्ट। जैसे ऊपर सिंक्रोनाइज सेट था, इसी तरह सिंक्रोनाइज लिस्ट है। अगर इसको बना हुआ एरे लिस्ट को पास करेंगे और नए लिस्ट में लेंगे तो ये नया लिस्ट हमें थ्रेड सेव कलेक्शन मिलेगा। स्वैप एरे, ये भी एग्जांपल देख चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। एक कलेक्शन डॉट स्वैप से हम लोग पोजीशन के बेस पे स्वैप कर सकते हैं एक लिस्ट से। और कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन ड्यूरिंग आइटरेशन, आपकी ऐड और रिमूव अगर करते हो कलेक्शन के थ्रू तो वो रेज करता है, ये हमें पता है। लिंक लिस्ट, जहाँ मोस्टली इंसर्शन और डिलीशन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रही है, वहाँ यूज करते हैं। अब एक चीज़ आपको लिंक लिस्ट में थोड़ा ध्यान देना है, कभी कभी ये प्रोग्रामेटिक पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चंस कि लिंक लिस्ट आप खुद का इम्प्लीमेंट करके बताइए। ये तो लिंक लिस्ट क्लास अगर यूज करोगे डायरेक्ट कलेक्शन एपीआई का, तो वो आपको सब सारे मेथड दे देता है, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट। लेकिन बोला जाता है खुद जैसे लिंक लिस्ट एपीआई बनी है, आप खुद एक एपीआई एग्जांपल बना के दिखाइए। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग स्टैक का, लिंक लिस्ट का जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन अगर इंटरव्यू हो रहा है तो उस समय आपको प्रोग्रामेटिक अपनी लॉजिक लगा के बनानी है। तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि कैसे लॉजिक, लॉजिक तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, वो डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन कैसे बनाएंगे। तो सिंपल, जब भी लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा तो नोड हमारे पिक दिमाग में जरूर आएगा, एक नोड होगा, क्योंकि नोड बाय नोड ही हम लोग लिंक लिस्ट में काम करते हैं। तो नोड नाम का एक क्लास होगा जिसमें हम लोग एक डेटा रखेंगे और एक नेक्स्ट रेफरेंस के लिए रखेंगे। तो इसी के लिए एक नोड नाम का क्लास बनाया। और जावा कलेक्शन यूज कर रहे हैं तो जेनरिक का फीचर बनाए कि नोड, अब हमारा हो सकता है जो लिंक लिस्ट बना रहे हो, मान लो स्ट्रिंग के लिंक लिस्ट बना रहे हो, इंटीजर के लिंक लिस्ट बना रहे हो, एम्प्लॉय के लिंक लिस्ट बना रहे हो, किसी भी डेटा टाइप का लिंक लिस्ट बना सकता है। तो हमने स्पेसिफिक एक डेटा टाइप नहीं दिया, हमने बोला टी टाइप का डेटा आएगा, यानी क्लाइंट हमें पास करेगा जो भी डेटा, वो डेटा आएगा। और ये फिलहाल अभी आप भूल जाओ, कंपेरेबल ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली सॉर्टिंग के लिए होता है, सॉर्ट करना चाहते हैं तब यूज करते हैं, आगे चल के देखेंगे इसको। तो ये अभी भूल जाओ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखो कि एक टी टाइप का हमने बनाया, जनरेट टाइप का, यहाँ पे कुछ भी लेटर रख सकते हो, जो लेटर रखोगे फर्दर प्रोग्राम में वही लेटर यूज करोगे। अगर इंटीजर का ये नोड है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रखेगा, और नेक्स्ट रेफरेंस जो होगा नोड टाइप का, इंटीजर टाइप का ही नेक्स्ट रेफरेंस होगा, मतलब नेक्स्ट नोड का रेफरेंस खुद सेम टाइप का होगा। तो दो टाइप बना, एक वैल्यू स्टोर कर रहा है और एक नेक्स्ट रेफरेंस स्टोर कर रहा है, इसकी गेटर एंड सेटर। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर, क्लियर। आप लोग सी में भी इस तरह प्रोग्रामिंग करते होगे, तो यहाँ भी ऐसा एक क्लास बनाया। अब उसके बाद एक, जैसे लिंक लिस्ट क्लास जावा ने बनाया, तो हमें भी सिंगली लिंक लिस्ट करके मान लो कोई आईएमपीएल करके एक क्लास बनाया अपना खुद का। तो अब ये जो क्लास बना रहे हैं इसमें वही
तुम्हारा उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा लिंक लिस्ट का, जो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े हो कि भाई स्टार्टिंग नोड हेड होता है, लास्ट नोड टेल होता है, ये पता है। तो दो वेरिएबल लिया, एक मेथड ऐड बनाया, दूसरा ऐड आफ्टर बनाया, डिलीट फ्रंट, डिलीट आफ्टर, और ट्रैवर्स करके एक मेथड बनाया। ये 5 मेथड बना लिया। हम चाहे तो जो भी मेथड इसमें गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, रिमूव लास्ट, इस तरह भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। तो सब में क्या किया, देखो ऐड में एक एलिमेंट आएगा, मान के चल रहे टी टाइप का एलिमेंट आएगा, उसके ऊपर होगा। आफ्टर में क्या होगा, टी टाइप का एलिमेंट आएगा और किसके बाद इंसर्ट करना है। डिलीट में फ्रंट से, मतलब पहला एलिमेंट को डिलीट करना है तो कोई भी एलिमेंट पास नहीं किए। डिलीट आफ्टर, किस एलिमेंट के बाद डिलीट करना है। ट्रैवर्स, पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है। तो हेड और टेल हमने यहाँ रेफरेंस पहले रख लिया, दोनों क्या है, नल है। तो अगर मान लो पहले से कुछ एलिमेंट एडेड है, लेट सपोज अगर ऐड कर रहे हैं, पहला यही देखते हैं ऐड का। तो ऐड कर रहे हैं तो एक नया नोड हमने बनाया, लोकल नोड, जिसमें इस एलिमेंट को रख दिया, सेट वैल्यू कर दिया, जो एलिमेंट आई उसे सेट वैल्यू किया। और उसके बाद चेक किया सिंपल लिंक लिस्ट का जो अपना कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो पहला एलिमेंट है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और फर्स्ट नहीं है तो फिर उसका कैसे रेफरेंस रखेंगे। तो अगर हेड नल है यानी वो पहला एलिमेंट है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट है तो हेड में भी वही होगा, टेल भी वही होगा, दोनों वही पॉइंट करेगा पहला एलिमेंट। और पहला नहीं है तो हमें एंड में जाके उसे करना है। तो टेल डॉट सेट नेक रेफरेंस किया, ये जो नया एलिमेंट बना है वो टेल जो होगा, जो पोजीशन होगा उसके बाद ही तो ऐड होगा ना। तो उसको ऐड कर दिए कि नेक्स्ट रेफरेंस टेल का क्या होगा, नया एलिमेंट। अब जब भी टेल के थ्रू हम जाएंगे तो ये उसके बाद ऐड हुआ, और टेल क्या हो गया, अब हमारा जो नया एलिमेंट ऐड हुआ था वो टेल हो गया। तो ये लॉजिक अपना लगा दिया ऐड करने के लिए। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ये समझ में आ रहा है? यस सर। देखो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, थोड़ा डिबग करके देखना कॉपी पेन पे लेके, अगर दिक्कत हो रही होगी। फर्स्ट टाइम हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें जावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके करना, डिबग मोड में करना, तो आपको हेड टेल और डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना तो इजीली वही है। तो ऐड वो किए। अगर ट्रैवर्स करना है तो ट्रैवर्स में क्या किए, एक नोड पॉइंटर लिए हेड का, हेड से ही ट्रैवर्स करना स्टार्ट करना, व्हाइल लूप इनफाइनाइट में किए। और बोल रहे हैं कि अगर ये टेम्प जब लास्ट एलिमेंट होता है उसका नल रेफरेंस होता है, तो नल जैसे ही मिल जाए तो ब्रेक कर जाओ, और नहीं तो उसकी वैल्यू को निकालो, अगर नल नहीं है तो वैल्यू निकालो और नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस से स्टोर कर दो। तो ये ट्रैवर्स होता रहेगा कंप्लीटली। उसी तरह डिलीट आफ्टर का भी लॉजिक है। मैं अब एक एक लॉजिक नहीं जा रहा हूँ, ये आप लोग खुद से ट्राई करो, समझो, मैं चाहूंगा। और प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करना, कोशिश करना कि ये बनाने की, ये सारे मेथड बनाओ। ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, ये चारों मेथड अपना ही खुद का लिंक लिस्ट का क्लास बनाओ और उसको यूज करो। और फिर उसके बाद क्लाइंट प्रोग्राम इस तरह बनाओ, जैसे मैंने ये अपना खुद का बनाया, तो क्लाइंट प्रोग्राम बनाओ जिससे आप टेस्ट कर सको सारी चीज। तो इंटीजर, यहाँ मान लो इंटीजर का बनाया लिंक लिस्ट, यहाँ पे स्ट्रिंग का बनाया लिंक लिस्ट, कल को एम्प्लॉय का भी बना सकता है। अब ऐड आफ्टर, ट्रैवर्स, डिलीट, फ्रंट, और चेक करते रहेंगे रिजल्ट, ट्रैवर्स में हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग ईमानदारी से ये टास्क जरूर अपने से परफॉर्म करो, अपने अपना एक कलेक्शन जरूर बनाओ लिंक लिस्ट का। और कोशिश करो स्टैक का कॉन्सेप्ट भी अगर क्लियर है तो स्टैक का कॉन्सेप्ट भी, पुश एंड पॉप, वहाँ दो मेथड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये दोनों चीज डेटा स्ट्रक्चर का जो एडा आप लोग बोलते हो, डीएस से, वो
उसके लिए एटलीस्ट ये दोनों कॉन्सेप्ट पूरा इंप्लीमेंट करो अपने से, ठीक है। लिंक लिस्ट को और स्टैक को दोनों को करना, और इसमें कहीं से भी कंपेरेबल लगाने की जरूरत नहीं है, पहले बता दिया। इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ये एडिशनल मैंने लगाया, तो इसको भूल जाना, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करना इसको, और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है। प्रोग्रामेटिक जो इंटरव्यू होते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको लिंक लिस्ट बनाना, डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाना, सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाना, ये सब अच्छे से कॉन्सेप्ट आ रहा है जावा में। आप इस ये आपकी प्रोग्रामिंग की टेस्टिंग होती है सर, ठीक है। तो कलेक्शन एंड कलेक्शंस दोनों में डिफरेंस क्या है? कलेक्शंस यूटिलिटी क्लास है, जिसमें जैसे स्वैप करके मेथड है, सॉर्ट करके मेथड है, और कलेक्शन जो है टॉप लेवल इंटरफेस है, ये क्लास है, यूटिलिटी क्लास, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क देता है कुछ ऑपरेशन कलेक्शंस पे करने के लिए। और ये कलेक्शन इंटरफेस है, जो टॉप लेवल इंटरफेस है, जिसमें जेनरिक मेथड जावा ने रखा जो सारे कलेक्शंस पे अप्लाई होंगे, जैसे ऐड, रिमूव, ये सारे मेथड कलेक्शन इंटरफेस में रखे हैं। अब हम आते हैं सबसे फर्स्ट लिस्ट की सॉर्टिंग, जो यहाँ से थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन सब स्टार्ट हो जाता है, जो कलेक्शन में एक्चुअली पूछा जाता है। तो ये बेसिक है कि मेरे पास, अब देखो अभी तक हम लोग देखे थे सॉर्ट जो हो रहा है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, वो या ट्री सेट, ये सब क्या है? नेचुरल सॉर्टिंग करता है, मतलब अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग, नंबर की सॉर्टिंग। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग कलेक्शन बनाते हैं तो बस, ट्रेन, कार, ये सब, एम्प्लॉय, ये सब बनाते हैं। सिंपल स्ट्रिंग और इंटीजर का कलेक्शन नहीं बनाते हैं, बहुत रेयर में बनाते हैं। तो कस्टम डेटा का हम लोग हमेशा यूज करते हैं, तो उसी का कलेक्शन बनाते हैं। तो उसका कलेक्शन बनाते हैं तो हमें भी तो सॉर्ट करने की जरूरत है। हम जावा में कैसे सॉर्ट करें? एम्प्लॉय को बाय सैलरी सॉर्ट करना है, बाय नेम सॉर्ट करना है, बाय किसी और फील्ड पे सॉर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए जावा ने दो इंटरफेस दिए हैं, एक कंपैरेबल और एक कंपैरेटर। अभी मैं आपको कंपैरेबल इंटरफेस बता रहा हूँ, आगे चल के कंपैरेटर भी बताऊंगा, जो दोनों में डिफरेंस भी पता चलेगा कि क्या है। फिलहाल अभी आप बेसिक सॉर्टिंग समझिए, जो बेसिक सॉर्टिंग कैसे करेंगे कंपैरेबल इंटरफेस, जो जनरली यूज नहीं करते हैं, अब जरूरत नहीं है क्योंकि कंपैरेटर ज्यादा अच्छा है, लेकिन पहले बेसिक तो आना चाहिए, इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ। एम्प्लॉय और इसमें कलेक्शंस, ये ध्यान रखना पैकेज का, एम्प्लॉय बहुत सारा क्लास है, तो कलेक्शन पैकेज का एम्प्लॉय उठाना, और दूसरा क्लाइंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय है, नेम और सैलरी, सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बनाया, गेटर दे दिया। अब मुझे बाय नेम सॉर्ट करना है या बाय सैलरी सॉर्ट करनी, किसी एक फील्ड पे ही हम सॉर्ट कर सकते हैं एट ए टाइम। मतलब जब कोड लिख रहे हो सिर्फ एक ही फील्ड पे आप सॉर्ट कर पाओगे। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत गंदा कॉन्सेप्ट है। हाँ, गंदा कॉन्सेप्ट है, मानता हूँ, क्योंकि भाई कल को दूसरे फील्ड पे सॉर्टिंग आएगा तो हम कोड चेंज थोड़ी करेंगे। तो फिलहाल अभी यही लिमिटेशन है कंपैरेबल का। कंपैरेबल को जो है, पहला चीज है इसका लिमिटेशन, जिस क्लास में सॉर्ट करना है उसी क्लास में लगाना पड़ता है, जिस क्लास को सॉर्ट करना वहीं पे कंपैरेबल जावा का इंटरफेस है, जिसमें हम लोग जिस टाइप को सॉर्ट करते हैं उसका टाइप देते हैं। और इसकी एक मेथड होती है कंपेयर टू, इसको ओवरराइड करते हैं, जिसमें एम्प्लॉय टाइप का रेफरेंस पास हो रहा है। अब जैसे मान लो मैंने सेल नेम पे सॉर्टिंग करना है तो इसका रिटर्न टाइप हमेशा तीन वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, 0, -1, +1। जीरो मतलब दोनों वैल्यू जो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है और जो पासिंग ऑब्जेक्ट है, दोनों अगर सेम है तो उस केस में जीरो रिटर्न होगा। जैसे यहाँ
दिस डॉट गेट नेम, ये इन्वोकिंग है दिस, और पासिंग है एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय पास हो रहा है, मतलब कोई इसको इन्वोक भी कर रहा है, कोई एक एम्प्लॉय, और एक दूसरा पास भी हो रहा है, क्योंकि कंपेयर के लिए दो वैल्यू चाहिए, तो दो एम्प्लॉय आया, एक दिस के थ्रू और एक और आर्ग्यूमेंट के थ्रू, तो दोनों का कंपेयर टू करके स्ट्रिंग में भी मेथड है, यहाँ स्ट्रिंग में हमने स्ट्रिंग का कंपेयर टू इन्वोक किया, और स्ट्रिंग का कंपेयर टू भी वही -1 +1 0 देता है, तो जीरो जब दोनों सेम होगा तो जीरो देगा, अगर लेफ्ट साइड का बड़ा होगा तो +1 आएगा, और अगर पैरामीटर वाला बड़ा हुआ तो -1 आता है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमने अगर सिंपल सॉर्टिंग करनी है अपने कस्टम डेटा टाइप पे, पूछा जाता है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय सॉर्ट करना है यूजिंग कंपेरेबल, तो कंपेरेबल इंटरफेस हम पहले अपने एम्प्लॉय क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे, फर्स्ट स्टेप, कंपेयर टू इस इंटरफेस का ओवरराइड करेंगे, जिस फील्ड पे सॉर्ट करना है उसकी लॉजिक लिखेंगे, ताकि -1 0 और +1 पे रिजल्ट हमेशा मिले इस कंपेयर टू मेथड से, और उसके बाद जहां क्लाइंट प्रोग्राम है, जैसे मान लो एक लिस्ट बनाया, कलेक्शंस यूटिलिटी क्लास सॉर्ट मेथड को कॉल किया, इसमें लिस्ट को पास किया, तो ये इंटरनली कंपेरेबल को यूज करेगा और सॉर्ट कर देगा सारे एलिमेंट को, चाहे लिंक लिस्ट हो, चाहे आपकी वेक्टर हो, किसी को भी वो बाय नेम देखो सॉर्ट करेगा, बस इतना काम करते हैं हम। तो देखो बाय नेम क्रिस, जॉन, राम, टॉम, क्रिस, जॉन, राम, टॉम, ये सॉर्ट किया बाय नेम, समझ में आया? अगर सॉर्टिंग करना है कस्टम डेटा टाइप, क्या स्टेप्स है? फर्स्ट स्टेप, कंपेरेबल इंटरफेस उस क्लास में इंप्लीमेंट करो, कंपेयर टू ओवरराइड करो, और उसके बाद ये कलेक्शन डॉट सॉर्ट कॉल कर लो, जिसमें लिस्ट को पास करोगे, तो ये सॉर्ट इंटरनली कंपेरेबल इस सब को कंपेयर करके वो सॉर्ट कर देता है। अब बात आती है ये किस तरह की सॉर्टिंग करता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो ये देखो असेंडिंग सॉर्टिंग कर रहा है, अगर डिसेंडिंग सॉर्टिंग करनी है तो क्या करो, जस्ट निगेट कर दो इसकी वैल्यू, -1 से मल्टीप्लाई करो, तो -1 अगर आएगा तो वो +1 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, जस्ट निगेट होता है, बस हमने निगेट कर दिया और सॉर्ट कर रहा है, और कुछ नहीं। तो देखो ये सॉर्ट हो गया, टॉम, राम, जॉन, क्रिस, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। राहुल, अभिषेक, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? फिर से बोलना। बोला है सर मैंने कि शॉर्ट ही है, शॉर्ट करना। किसी और को समझ में आया इसकी क्या पूछ रहा है? वॉइस नहीं आ रही सर? आ रही है, ब्रेक होके आ रही है, और किसी और के पास कोई ये बोला। मतलब सर मैं ये बोल रहा हूँ कि शॉर्ट ही है, मतलब ज्यादा वो ऐसा टॉपिक नहीं है कि बस मतलब सिमिलर है इसमें। मैं समझ नहीं पाया वैसे तुम्हारी बात, अगर फिर भी मैं रिपीट करूँ। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज पूछ रहे हो, ठीक है, सॉर्टिंग है। चलो ठीक है, तो अगर हमें बाई सैलरी सॉर्ट करना है, तो सबसे देखो कंपेरेबल का लिमिटेशन ये है कि हम एट ए टाइम ओनली वन सॉर्ट ही प्रोवाइड कर सकते हैं, और एक कंपेयर टू मेथड में जो लॉजिक प्रोवाइड करेंगे वही है, तो बाई सैलरी अगर हमें करना है तो वो इंटीजर टाइप का है, तो फिर उसके लिए हम लोग अपना लॉजिक लगा, दिस डॉट गेट सैलरी, तब -1 करो, +1 करो, जो भी है, दिस को अगर इसको +1 कर दो, इसको -1, तो असेंडिंग आएगा,
और रिवर्स कर दोगे तो डिसेंडिंग आएगा। ये असेंडिंग में आया और फिर डिसेंडिंग में आ जाएगा। तो कंपैरेबल का लिमिटेशन पता चला, अगर एक से ज्यादा फील्ड पे हमें सॉर्ट करना है तो कंपैरेबल कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे। कंपैरेबल यूज करके कभी हम एक से ज्यादा फील्ड एट ए टाइम सॉर्टिंग प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कंपैरेबल। ठीक है, तो एरे, वेक्टर, एरे लिस्ट में आप लोग को डिफरेंस भी क्लियर होगा। एरे का फिक्स साइज होता है, वेक्टर थ्रेड सेफ होता है, परफॉर्मेंस हिट होती है। और एरे लिस्ट थ्रेड सेफ नहीं होता, बट परफॉर्मेंस हिट इसमें नहीं आती है। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है? एरे लिस्ट में रैंडम आप गेट कर सकते हो, लिंक लिस्ट में कभी रैंडम गेट नहीं कर सकते, ये सीक्वेंस में ही आप रिट्रीव करोगे। एरे लिस्ट में सर्चिंग फास्ट है, बट इंसर्शन और डिलीशन स्लो है। बीच में से किसी एलिमेंट को अगर डिलीट करना है या इंसर्ट करना है तो सारे बाकी के एलिमेंट शिफ्ट होते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन आपकी फास्ट होती है। तो ये डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट आते हैं मैप। मैप का हम लोग देखे थे ऑलरेडी, मैप डॉट एंट्री भी होता है, ये सब चीज देख चुके हैं। तो बेसिकली हैश मैप और ट्री मैप यहाँ पे आता है। तो याद होगा मैंने आप लोग को हैश मैप का बोला था कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि जब हम इसमें डेटा स्टोर कर रहे थे तो मैंने आप लोग को बताया था कि हैश मैप इंटरनली स्टोर कैसे करता है डेटा। पहले वो जो की आप देते हो उसका हैश कोड निकालता है, फर्स्ट स्टेप। हैश कोड निकालने के बाद बकेट देखता है कौन से बकेट में रखना है, और उस बकेट में ऑलरेडी अगर एलिमेंट है पहले से तो वो लिंक लिस्ट को ऑप्ट करता है। और वो भी लिंक लिस्ट तभी तक ऑप्ट करेगा जब 6-7 एलिमेंट या 8 एलिमेंट रहते हैं, तब तक ऑप्ट करता है, नहीं तो फिर वो ट्री का फॉर्मेट मैनेज करता है ताकि फास्ट वर्क कर सके। इंटरनल ये स्टोरिंग टेक्निक होता है, लेकिन ये जावा 8 से पहले तक था। जावा 8 ऑनवर्ड हैश मैप का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज किया, और जावा 8 ऑनवर्ड क्या किया गया कि इसको कंप्लीटली आर्बिट्री के कॉन्सेप्ट पे ये स्टोरेज करता है ताकि वो फास्ट रिट्रीव कर सके। तो जावा 8 ऑनवर्ड इसका कंप्लीटली, लेकिन अगर इसको हम देखेंगे इसमें आईडी में कि वो ट्री फॉर्मेट में दिखे, वो नहीं दिखेगा आपको, पूरा सीक्वेंस में बकेट में ही दिखेगा, लेकिन रैंडम वो हैश कोड के बेस पे रखेगा। तो इसीलिए हमें जब ये दिख रहा था आईडी में तो उस समय ट्री फॉर्मेट यहाँ दिख नहीं सकता, तो इसलिए ये पूरा का पूरा एक ही बकेट में मतलब जितने आपके एलिमेंट्स है वो एरे के फॉर्मेट में दिखता है। ठीक है, तो इंटरनल ये आर्बिट्री यूज करता है हैश मैप कंप्लीटली, लेकिन जावा 8 से पहले तक ये कंप्लीटली पहले बकेट हैश कोड पे सर्च करता था, उसके बाद आज भी बकेट सर्च करता है, वो किस बकेट में जाना है, लेकिन फिर वो आर्बिट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके करता है इंटरनल। और हैश मैप में जब हम लोग गेट करते हैं फास्ट क्यों है? ताकि वो सीधे हैश कोड के बेस पे उस बकेट पे पहुंचता है और वैल्यू को रिट्रीव करता है, इसीलिए हैश मैप फास्ट है। यहाँ पे आप एग्जांपल में देखोगे हैश टेबल है, तो हैश टेबल और हैश मैप में डिफरेंस ये होता है, हैश टेबल जो है परफॉर्मेंस वाइज स्लो है, जैसे वेक्टर ओल्ड एपीआई थी उसी तरह हैश टेबल भी ओल्ड एपीआई है, और आज के डेट में हैश टेबल यूज नहीं करते, इसके जगह हैश मैप ही यूज करते हैं। हैश टेबल में नल वैल्यू कभी अलाउड नहीं होती, नल एज ए की, नल एज ए वैल्यू आप कभी नहीं डाल पाओगे, क्योंकि ये कंपैरिजन करता है इंटरनली, तो उस समय ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन सीधे मारेगा। बाकी आपके रिट्रीविंग की टेक्निक सेम है,
दोनों वे से रिट्रीव कर सकते हो मैप को, चाहे वो हैश टेबल हो या हैश मैप हो। पहला टेक्निक है की सेट निकालो, सेट ऑफ कीज निकल जाएगी। की सेट जैसे ही निकलेगी उसकी ऊपर आइट्रेटर चलाओ। आइट्रेटर ये क्या कर रहा है, एक एक की को निकाल रहा है, उस की के बेस पे मैप से या जो भी हैश टेबल है उससे वैल्यू हम गेट कर रहे हैं। ये एक टेक्निक है, लेकिन ये स्लो है। इससे फास्ट टेक्निक है मैप डॉट एंट्री इंटरफेस। मैप डॉट एंट्री में क्या होता है, पूरी एक एक एंट्री यानी की ऑफ वैल्यू की पूरी एक एक मैप आती रहती है, पूरी एक पेयर आती है मैप डॉट एंट्री से। तो मैप डॉट एंट्री डॉट गेट की गेट वैल्यू करते हैं तो डायरेक्ट वो एंट्री मुझे मिलती है। तो ये ऑलवेज फास्ट होता है मैप डॉट एंट्री। ठीक है। मैप को भी हम लोग बाय की और बाय वैल्यू, अभी हमने ऊपर सॉर्टिंग देखा था लिस्ट के लिए सिंपल। ठीक है। अब हम मैप की सॉर्टिंग देखेंगे। मैप को हम हो सकता है बाय की सॉर्ट करना चाहिए या बाय वैल्यू, ये हमारे ऊपर है। यहाँ पे क्या है, एक मैंने मैप बनाया स्ट्रिंग और इंटीजर का, जिसमें कुछ वैल्यू रखा और इसको सॉर्ट बाय की कर रहा हूँ। आगे क्या किया, एंट्री सेट, लिस्ट निकाला, कलेक्शन डॉट ये, और मैप कंपैरेटर बाय की, ये क्लास इंप्लीमेंट कर दिया। अरे बाप रे बाप, ये करोगे तब तुम लोग हो चुका। हम्म 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 चलो मैं आप लोग को थोड़ा सा अलग बताता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। शॉर्ट मैप बाय की, तो मैं इसमें बता रहा हूँ, इसी में एग्जांपल आप लोग के पास रिकॉर्डिंग जाएगी, उससे देख लेना और उससे ये एग्जांपल नोट करना। न्यू कॉपी कर लेते हैं इसका, पेस्ट शॉर्ट मैप बाय की एंड वैल्यू 2 करके, चलो बना लिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये सब उड़ा देता हूँ, इतना कंफ्यूजन क्यों। एक सिंपल मैप है और ये सब भी उड़ा देता हूँ। ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान देना, जो हम सॉर्टिंग करने जा रहे हैं कंपैरेटर का यूज करके करेंगे, बिना कंपैरेटर के मैप हमारा सॉर्ट नहीं होगा। ठीक है। तो कंपैरेटर कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे अलग से एक कंपैरेटर क्लास बनाया जाता है, तो मैं एक कंपैरेटर क्लास जरा बनाता हूँ। मैप कंपैरेटर बाय की करके क्लास बनाता हूँ, या मैप कंपैरेटर करके कंपैरेटर बनाता हूँ। इसमें करेंगे क्या, कंपैरेटर नाम का एक इंटरफेस होता है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
Complements. अब यहाँ पे क्या किया कंपैरेटर में हमने मैप डॉट एंट्री को पास किया जिस टाइप की डेटा है हमारी टाइप की डेटा क्या है किस टाइप की है स्ट्रिंग और इंटीजर है इसी की हम मैप डॉट एंट्री का कंपैरेटर यहाँ पे बनाया अगर मान लो एम्प्लॉय होता तो एम्प्लॉय टाइप पास करते हैं जो भी टाइप होता तो यहाँ सिंपल स्ट्रिंग और इंटीजर हम बना रहे हैं कंपैरेटर में भी कंपेरेबल की तरह एक मेथड होता है कंपेयर करके उस मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इस मेथड में सिंपल ओवरराइड करते समय ये देखिए जैसे मान लो अब यहाँ इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं होगा क्योंकि इन्वोकिंग ये सिंपल अलग क्लास बन रहा है तो इसमें क्या हो रहा है एंट्री की जो कंपेयर होगा एक वैल्यू आई और ये दूसरी वैल्यू आई एंट्री क्योंकि दो वैल्यू चाहिए आपको कंपेयर करने के लिए तो मान लो एक की O1 है एक की O2 है अब आप किस पे कंपेयर करना चाहते हो बाई की तो बाई की कर दो और बाई वैल्यू तो बाई वैल्यू कर सकते हो तो ये मान लो मैं बाई की करता हूँ और इसको रिफैक्टर करता हूँ एक कंपैरेटर बाई की है की का अलग और वैल्यू का अलग कंपैरेटर दो अलग अलग क्लास बना रहा है पेस्ट यहाँ बाई वैल्यू ये कंपैरेटर क्लास कंपैरेटर में यही बेनिफिट है अलग से आप क्लास बनाते हो उसमें कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट करते हो जो भी अगर लिस्ट होता तो यहाँ लिस्ट पास करते सिंपल एम्प्लॉय की टाइप पास करते सिंपल लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय होता तो एम्प्लॉय की टाइप पास करते कंपैरेटर में तो हमारा मैप है तो मैप डॉट एंट्री हमने पास किया और ये हमारी बाई वैल्यू में हम यहाँ पे बाई वैल्यू रख देता है क्योंकि मैप डॉट एंट्री आ रही है तो उसमें एंट्री में की और वैल्यू दोनों आती है तो आराम से हमने कंपैरेटर की लॉजिक अपना यहाँ पे बता दिया अब इसके बाद क्या करेंगे सिंपल यह मैप को प्रिंट करा लो